बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन पाकिस्तान में कोई सानिया ना हो। आज इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जारी था और उसमें पाकिस्तान की एक और ख़ातून सहाफ़ी अपनी जान की बाजी हार गई है। वहाँ पर मौजूद जो ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने मुझे पूरी कहानी बयान की है और बताया है कि ये सानिया कैसे पेश आया है और इसमें कौन ज़िम्मेदार है, उसका भी अब लग रहा है कि कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उस कहानी पर जाने से पहले, उसकी तमाम तर मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले कहूँगा कि आप सदफ़ नईम के लिए सब मिल के दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ और उनके जो 4 मासूम बच्चे हैं जिनके सर से माँ का साया उठ गया है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उन बच्चों को सब्र अता फ़रमाए और उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाए, क्योंकि जब माँ का साया उठ जाता है ये वही दर्द जान सकता है जिसके सर पे माँ का साया ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस फैमिली को सब्र अता फ़रमाए। और उसके अलावा अब आपकी, मेरी और हुकूमत वक्त की और पाकिस्तान की सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी है कि जिनके लिए वो जिनकी आवाज़ दुनिया को दिखाने के लिए अपनी जान की बाजी हार गई, उनकी फैमिली के सर पे ज़रूर हाथ रखिए, ना कि उनकी लाश पर सियासत शुरू कर दीजिए। नाज़रीन कराम, सदफ़ नईम पाकिस्तान के उस चैनल के साथ वाबस्ता थी, चैनल 5, जिनसे मुताल्लिक को बहुत अच्छी जो जिनकी रेपो है नहीं है। वहाँ पर अक्सर सहाफ़ी हमें ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि सैलरीज़ प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी अपने करियर का वहीं से आगाज़ किया था तो वहाँ पर मुझे भी इसी तरह के मसाइल का सामना था। लेकिन सहाफ़ी को एक ही चीज़ की भूख होती है और वो ख़बर की तलाश में बाज़ औक़ात अपनी जान की परवाह किए बगैर भी दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन जिस हालात में पाकिस्तान के सहाफ़ी काम कर रहे हैं, अगर आपको मालूम हो जाए तो आप यकीन कीजिए कि ये सहाफ़ियों को जो हर वक्त हर बात पे लफाफा कह दिया जाता है, आप लोग खुद ब खुद पीछे हट जाएं। सहाफ़ियों को यहाँ पर सैलरी नहीं मिलती, सहाफ़ियों को यहाँ पर जो है लाइफ इंश्योरेंस, जो उनकी इंश्योरेंस नहीं होती, सहाफ़ियों को मार खाने के लिए आगे भेज दिया जाता है। उनके जो लाइफ की वो सेविंग किट होती है, जो जैकेट्स होती हैं, वो इक्विपमेंट नहीं दिया जाता है। जो इंटरनेशनल मीडिया जब आता है कवर करने किसी भी स्टोरी को, वहाँ पर हम भी मौजूद होते हैं। उनके इंटरनेशनल मीडिया का देख के इंसान को एक रश्क आता है कि यार ये अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए कितने फिक्रमंद हैं। यहाँ पे जिस कैमरे के साथ हम कर रहे होते हैं काम या लेकर जाते हैं, उस कैमरे की इंश्योरेंस होती है, उस गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, लेकिन नहीं होती तो उस इंसान की नहीं होती जो पाकिस्तान की आवाम तक उस चैनल की आवाज़ पहुंचा रहा होता है। रिपोर्टर वो होता है जो सारी ज़िंदगी अपनी जान को जोखों में डाल के आप तक खबरें पहुंचाता है, लेकिन उसको वो उसका हक नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से, इस हादसे के बाद सबसे कहूँगा, तमाम रिपोर्टर्स से, सहाफ़ती तंजीमों से, प्रेस क्लब से, कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अगर किसी चैनल का कैमरा तक, माइक तक इंश्योर्ड हो सकता है तो उस सहाफ़ी की इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाई जाती। तो आप इसको ज़रूर आवाज़ उठाइएगा। अच्छा जनाब, ये वाक़या कैसे पेश आया मैं आपको बता देता हूँ। सदफ़ नईम साहिबा वहाँ लाहौर से ये चलती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के साथ। बुनियादी तौर पे इनकी ये बीट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कवर करती हैं, पंजाब असम्बली भी इनकी बीट है और ये बड़ी ही मेहनती रिपोर्टर है। मेरी जितने भी अभी लोगों से लाहौर में बात हुई है, जो इनके कॉलीग्स हैं जो इनके साथ काम करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई चैनल 5 पे काम कर रहा था तो यही रिपोर्टर थी। हर इशू पे आपको सदफ़ नईम दिखाई देती थी। आपको याद होगा एक दफ़ा एक वो एसपी साहब के साथ, इनकी वो लियाकत साहब के साथ वीडियो भी वायरल हुई थी। तो उसके अलावा इनसे मतलब मुझे किसी ने बताया कि ये बड़ी मेहनती, हार्ड वर्किंग थी, अपने काम से काम रखती थी और बड़ा लगन के साथ सहाफ़त का जो सफ़र है अपना जारी रखी हुए थी। तो ये लाहौर से चली हैं जी, साथ साथ आ रही थी और ज़ाहिर अपने चैनल को बार बार खबरें दे रही थी, क्योंकि हमारा जो न्यूज़ रूम में बैठे इंटर्न्स होते हैं असाइनमेंट पे, उनका काम ये होता है कि वो ऑफिस में बैठ के एसी लगा के आपको मुसलसल प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि ये खबर दो, ये एंगल दो, फलाना चैनल ये चला गया, फलाना ये कर गया।
तो जब इतना प्रेशर होता है तो फिर रिपोर्टर अपनी जान मारता है कि मेरी जॉब ना चली जाए, मुझे अपने आप को बचाने के लिए वो कोशिश करता है। जब कोशिश करता है फिर बाज़-औक़ात हादसात का शिकार हो जाता है, जैसा कि सदफ साहिबा हो गई। तो जैसा कि ये सदफ साहिबा को हुआ। अच्छा जनाब, वो लाहौर से चल रही थी और उनका इस्लामाबाद तक उन्होंने इस लॉन्ग मार्च के साथ आना था। कामोकी से पीछे और सादुकी से थोड़ा सा आगे जब ये लॉन्ग मार्च पहुंचता है तो वहां पर कहा जाता है कि इन्होंने खान साहब के साथ इंटरव्यू भी किया या करना चाह रही थी और ये कंटेनर पर वहां पर चढ़ गई। अच्छा, तो वहां पर जो बाकी रिपोर्टर्स थे उन्होंने उनके साथ एज लाइव किए, तो जाहिर है ये भी ऊपर कंटेनर पे गई, इनकी जॉब खतरे में पड़ चुकी थी कि बाकी चैनल जब खान साहब का इंटरव्यू नशर करेंगे तो इनका न्यूज़ रूम इनके ऊपर चढ़ जाएगा कि हाँ जी जनाब आपने क्यों नहीं दिया। तो जाहिर है उनकी जॉब को ख़तरा था, तो उन्होंने फिर वही काम किया, उन्होंने कोशिश की कि वो उस कंटेनर पे पहुंचने में वो चढ़ गई। और जब वो कंटेनर पे चढ़ती हैं तो बताया ये जा रहा है वहाँ पे जो मौजूद लोग थे कि जो सिक्योरिटी वालों से वो कह रही थी कि मुझे आगे आने दें, वो इशारे कर रही थी क्योंकि वो कंटेनर के बिल्कुल कहते हैं साइड पे खड़ी थी। एक उन्होंने अपने बैक साइड पे एक बैग भी पहना हुआ था। अच्छा, जब वो ऊपर चढ़ी हुई थी वो जो बैग था उन्होंने ज़ाहिर है उसमें हो सकता है कोई बैग पैक हो या उनकी कोई अपनी किट हो, कुछ भी हो सकता है जो वो साथ लेके जा रही हो, अब ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। वो कहते हैं कि वो बैग जो है ना वो कहीं साइड पे जो उसका ना बैलेंस उसने लूज़ किया। जब वो बैग ने बैलेंस लूज़ किया तो वो अपना जो वज़न है उसको संभाल नहीं सकी। उसके बाद वो नीचे गिरी और उसके साथ ही साथ वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। हालांकि वो बताया जा रहा है कि ऊपर से वो स्लिप जो इशारे कर रही थी, इनके पीटीआई के लीडरान को भी इशारे कर रही थी कि मुझे आगे आने दें, बाकी लोग भी कर रहे हैं मुझे भी करने दीजिए। तो खैर वहाँ से इस बेचारी की डेथ हो गई। वहाँ पे बाद में बॉडी को कामोकी का हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे उनका जो ज़ाहिर है जो भी कुछ होगा जो तिबई तौर पे होता है वो किया गया और उसके बाद उनकी डेथ जो है डिक्लेयर कर दी गई। लवाहिकीन कहते हैं अभी तक नहीं पहुँचे। 4 बच्चों की वालिदा थीं जो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई हैं। नाज़रीन, मैं अपने रिपोर्टर और सहाफ़ी भाइयों से बार बार एक ही इल्तिजा करूँगा, हमने ख़बर देनी है, ज़ाहिर है लोगों तक हमने पहुँचानी है और हम इस प्रोफेशन में अपनी मर्ज़ी से आए हैं। हमें भी पता है इसमें ख़तरात हैं, रिस्क हैं और बड़ा कुछ है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें सबसे पहले अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाना है। जब भी हम कोई काम करने जाएं उसके साथ पहले अपने आप की सेफ्टी इंश्योर करें, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने तो हमें यही बताया कि आप अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाएं, वो काम ना कीजिए वहाँ पर जिससे आपको कोई ख़तरा हो सकता है। बहरहाल लेकिन ख़बर ज़ाहिर हमने निकालनी है और ख़बरें हम इंशाअल्लाह देते रहेंगे। और सदफ को सलाम पेश करते हैं, वो पाकिस्तान की सहाफ़त में अपना एक नाम बना रही थी, खातून थी, अपनी फैमिली को रन कर रही थी और उस फैमिली के लिए वो उन बच्चों के लिए कोशियाँ होंगी, वरना कौन जॉब्स करता है। तो बस मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला सदफ नईम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। और एक बार फिर मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहूँगा कि उनकी फैमिली के सर पे ज़रूर हाथ रखिएगा। हुकूमत वक्त, पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, तमाम से रिक्वेस्ट है कि उनके सर पे ज़रूर हाथ रखिएगा और उनके बच्चों को आप तनहा ना छोड़िएगा। अल्लाह ताला से फिर एक बार दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला सदफ नईम की मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।